दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अजीत सिंह बग्गा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके से बनारस में व्यापारियों की समस्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बग्गा जी, जिस तरीके से विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्यापारियों को आ रहा है, मैदागिन को ले लीजिए या लंका को ले लीजिए, सिगरा को ले लीजिए, तमाम जगहों पे आप भी जाते हैं और आपके पास तमाम लोग आते हैं अपनी बात बताने के लिए कि समस्या को ये कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, आप पहले ये बात जान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे शहर के सांसद हैं, और जब से आप सांसद बने और जितनी बार बनारस आए लगभग उतनी बार उन्होंने सौगात दी। और वो सौगात कितने की दी आप इसका अंदाज़ा आपको पता है। पर उन सौगातों के बाद भी आज बनारस के अंदर, काशी के अंदर समस्याएं भी बनी हुई हैं। चाहे आप जाम की समस्या को ले लीजिए, चाहे ठेला पटरी गुमती वालों को ले लीजिए, चाहे आप लोगों के दुकानों को ले लीजिए, चाहे आप सड़कों को ले लीजिए, रोपवे को ले लीजिए, ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। जिन समस्याओं की पहले निदान करने की ज़रूरत है उनको प्रशासन निदान नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपके शहर में जाम लग रहा है, आपने उसका विकल्प निकाल दिया कि वन वे कर दो, जितने ठेला पटरी वाले हैं इनको हटा दो, टेम्पो टोटो बंद करा दो, जाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ये तो सोचिए कि गदौलिया चौक कहीं पर भी आपने पार्किंग की क्या व्यवस्था दी है, और जो व्यवस्था दी है उसकी क्या स्थिति है। और जिन पार्किंग के लिए 8-8, 10-10 सालों से बातें उठाई जा रही हैं, चाहे वो चौक थाने की जगह हो, चाहे नीची बाग के पास कूड़ा घर की जगह हो, पोस्ट ऑफिस की जगह हो, या और भी जगह है, तो जब तक आप शहर के अंदर सरकारी पार्किंग नहीं देंगे, लोग अपनी गाड़ियों को कहाँ खड़ा करेंगे, ग्राहक अपनी स्कूटरों को कहाँ खड़ा करेगा। तो उस आपकी ना तो जाम समस्या ख़त्म होगी, ना आपका विरोध ख़त्म होगा। आप रास्ते बंद कर देंगे, व्यापारियों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, व्यापारी फिर आंदोलित होंगे। तो इसी तरह आपने अतिक्रमण के नाम पर ठेला पटरी को हटा दिया। ठेला पटरी को हटा दिया तो उसको बसाने का काम भी आपको करना है। अब आप उनको बसा नहीं रहे हैं, ठेला पटरी वाले आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उसी तरह आपने टोटो वालों को बंद कर दिया, उनको लिमिट कर दिया। अब जिनके पास एजेंसियां वो भी मर रहे हैं, जिनके ऊपर पैसा बाकी वो भी मर रहे हैं, और अब वो टोटो वाले भी मर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि जो प्रशासन शासन काम कर रहा है इसका कोई लाभ मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो जनता आज यही कह रही है कि प्रशासन सरकार को बदनाम करने के सारे काम कर रही है, और अगर शासन ध्यान नहीं देगी तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि जनता में शासन के प्रति आक्रोश है। तो जब जनता में शासन के प्रति आक्रोश है और प्रशासन के कार्यों में कोई कमी है, तो ये शासन को देखना पड़ेगा, और नहीं तो स्थानीय व्यापार मंडलों को लोगों से बात करके किसी भी कानून नियम को बनाएं या किसी को हटाएं और उनकी व्यवस्था करें, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो समस्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जिस तरीके से समस्या का व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि नगर निगम और पुलिस के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। नगर निगम पे जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो हमारे पास कागज़ थे हम आपको दे दिए हैं, आप जाकर दुकान लगाइए। पुलिस आकर कहती है कि नहीं, नगर निगम से लेकर आओ। ये तालमेल कहाँ से गैपिंग हो रहा है? भाई, आप नगर निगम से बात करिए तो नगर निगम ये कहता है कि मैंने पूरे बनारस के अंदर हज़ारों वेंडर जोन बना दिए हैं। जब आपने बना दिए वेंडर जोन, तो उन वेंडर जोनों पे इनको ले जाके आप बसाइए, और अगर जो लगा रहा है वहाँ पे तो उनको पुलिस हटा रही है, तो आप पुलिस को बताइए कि ये जगह वेंडर जोन में है, आप उसके हिसाब से इसकी व्यवस्था करें। तो यह तालमेल की कमी है, और यह दिक्कतें जो हैं ठेला पटरी वाले भोग रहे हैं। वो बेचारे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, और आज नहीं तो कल बेरोज़गारी जब बढ़ेगी तो आतंक भी बढ़ेगा, गुंडेगर्दी भी बढ़ेगी, चोरी चमारी भी बढ़ेगी, और हो सकता है कि जनता
सड़क पर भी उतरे, जैसा कि आज ठेला पटरी वाले, टेम्पो वाले कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस ने अपने दम पे उसको बंद कर दिया, आंदोलन को ढीला कर दे रहे हैं, लेकिन जब मॉब उतरेगा पूरा शहर तो उस समय पुलिस क्या करेगी? तो अभी से अगर शासन, प्रशासन, जनता, ये व्यापारी नेताओं को या साथ में लेकर अगर एक रणनीति बना के काम करे तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा मिलेगा। रोपवे बनाने के लिए आपके पास पैसा है, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पैसा है, शहर में पार्किंग के लिए पैसा नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए आज 10 साल से कहा जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी, लोग ले जाके गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करेंगे। पार्किंग में शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा है, शुल्क कम रखा जाए। पार्किंग का काम उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उस पैसे से केवल रख रखाव और उसका पैसा निकालना है। हमको कमाई के लिए हमको पार्किंग नहीं बनानी है। लेकिन आप न दुकानदारों की चिंता कर रहे हैं, कहने को व्यापारी जो है भाजपा की पार्टी है, भाजपा की सरकार है। अब व्यापारियों के पेट में लात मारी जा रही है और वो बेचारे परेशान हैं, और परेशानी को कब तक सहेंगे? ये एक अलग बात है कि हम व्यापारी जो है एक दिमाग बनाए हुए हैं कि योगी जी और मोदी जी से अच्छा नेता कोई हमारे पास नहीं है, हम इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन पेट से समझौता ज़्यादा दिन नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप प्रशासन को और व्यापारियों को साथ में लेके बात करके समन्वय तरीके से व्यापारियों की जितनी समस्याएं हैं, किराएदारी है, जहां मन हो रहा है उतनी किराया बढ़ा दिया जा रहा है, जहां मन हो रहा है जो भी कर दिया जा रहा है। अरे कोई सिस्टम होना चाहिए, चाहे बरेका को ले लीजिए, टाउन हॉल को ले लीजिए, सब जगह यही हाल है। टाउन हॉल में गोमती वालों को दुकानें बना के दी गई, अंडरग्राउंड दुकान में पानी जाने की समस्या है, अंडरग्राउंड में अंधेरा है, जो व्यापारी वहाँ दुकान लेगा वो कैसे कमाएगा? ये बनाने के पहले लोगों को सोचना चाहिए ना। जब वहाँ के अधिकारियों को नहीं समझ में आया तो व्यापारियों को लेके चलते। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे अजीत सिंह बग्गा जी को बहुत सारी बात बताए हैं व्यापारियों को लेकर। व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।